हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस होता क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका पहचान क्या होता है, उसको हम समझ लेते हैं। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। अब भूतकाल तो हिंदी हो गया, अब भूतकाल का हिंदी जो हो गया, पास्ट टेंस का हिंदी हो गया भूतकाल। अब भूतकाल क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे छोटा सा शब्द भूतकाल। भूतकाल, अब देखिए भूतकाल को समझ लेते हैं। अब भूतकाल क्या होता है, अब भूतकाल को समझ लेते हैं। भूतकाल क्या होता है, तो भूतकाल मीन्स होता है भूत। अब देखिए भूत मीन्स क्या होता है, बीता हुआ। अकाल मीन्स होता है समय, जो बीत गया है समय उसी को हम भूतकाल कहेंगे। जो बीत गया है समय उसी को हम भूतकाल कहेंगे। तो भूतकाल तो हमने समझ लिया। अब उसको समझते हैं कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस कितने प्रकार उसको समझ लेते हैं। तो पास्ट टेंस कितने प्रकार के उसको समझ लेते हैं। तो पास्ट टेंस देखिए कितने प्रकार के, पास्ट 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के पास्ट टेंस होते हैं। अब देखिए 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार का नाम हमने समझ लिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी क्या होता है, अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल। अब देखिए सेकंड जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है जारी भूतकाल। जारी भूतकाल हो गया। और पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या होता है, पूर्ण भूतकाल। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी जो होता है पूर्ण जारी भूतकाल। पूर्ण जारी भूतकाल। समझ लिए पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है, वो भी जान लिए। पास्ट टेंस का हिंदी जो होता है उसका परिभाषा क्या था उसको हमने समझ लिया। उसके कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार के उसको हमने समझ लिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबका हिंदी भी जान लिया हमने। अब उसके बाद हमको समझना क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। हमने बोला है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है अनिश्चित काल। अनिश्चित भूतकाल। तो अनिश्चित भूतकाल जो होता है तो उसके बाद हम समझ लेते हैं अनिश्चित भूतकाल का मतलब क्या होता है। अनिश्चित मीन्स क्या होता है, कोई निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो वही पहचान में होता है। पहचान में समझिए, पहचान। अब देखिए पहचान में जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थे, इत्यादि शब्द इत्यादि। पहचान में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थे, इत्यादि शब्द। तो ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, संरचना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब देखिए स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद से एग्जाम्पल समझते हैं। स्ट्रक्चर, अब देखिए स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में अब देखिए सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो वो हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल में अब देखिए एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, अब देखिए एग्जाम्पल हम समझते हैं।
वह खाना खाता था, वह खाना खाता था। तो अब देखिए वह खाना खाता था तो इसमें आ गया ता था, ती थी, ते थे, या था, ये हो गया। इतना आया, वह खाना खाया खाता था, तो वह खाना खाता तो यह हो गया। अब इसका हम लोग इंग्लिश बनाएंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, वह हो गया, तो सब्जेक्ट वह का हो जाएगा ही हो गया। खाना खाता था तो मान लीजिए खाने वाला, मतलब वो भी तो क्रिया है, क्रिया है तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, इट मीन्स होता है खाना और सेकंड फॉर्म एट। ही एट द फूड। अब ही एट द फूड, अब ये तो हो गया ही एट द फूड, वह खाना खाता था। अब देखिए अब दूसरा एग्जाम, बढ़ई एक छोटा कुर्सी बनाया था, लिख लेते हैं, बढ़ई एक छोटा कुर्सी बनाया था। अब देखिए हमने बताया क्या है, जिस टेंस के अंत में यानी लास्ट में ता था, ती थी, या था, तो मान लीजिए या था आया है। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है बढ़ई एक छोटा कुर्सी बनाया था, तो मान लीजिए बनाया या था, तो या था आया, तो जब या था आया तो उसके बाद से हम लोग इसको लिखेंगे ना, तो समझ लीजिए इसका पहचान तो हमने समझ लिया, या था लास्ट में या था आया। अब उसके बाद हम समझ लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम के अनुसार हम लोग इसका बनाएंगे। तो द कारपेंटर मेड ए, मतलब मेक का थर्ड सेकंड फॉर्म क्या होगा, मेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, मेड होगा। द कारपेंटर मेड ए स्मॉल मीन्स छोटा हो गया, स्मॉल चेयर। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसका तो हमने तो अफर्मेटिव पढ़ा है, अफर्मेटिव पढ़ा है। अब उसके बाद हम समझ लेते हैं निगेटिव क्या होता है। निगेटिव को पढ़, अब देखिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद निगेटिव का नियम आ गया। निगेटिव का नियम कैसे लगाया जाता है, अब देखिए निगेटिव, और निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे। निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे, स्ट्रक्चर। अब देखिए स्ट्रक्चर हमने लिख लिया। अब स्ट्रक्चर लिख लिया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख लिए। उसके बाद से निगेटिव में हम लोग क्या निगेटिव शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज में लेते हैं, डिड नॉट। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। अब तो हो गया सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बाद हम लोग समझने वाले हैं इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में अब देखिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं, हरी डिड नॉट सी ए लायन। अब देखिए हरी डिड नॉट सी ए लायन, हरी ने शेर नहीं देखा, तो ये तो हो गया डिड नॉट, मतलब निगेटिव हो गया। अब देखिए डिड नॉट आया तो मान लीजिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव हो गया। अब निगेटिव तो हमने समझ लिया निगेटिव। अब देखिए ये तो पहले समझ लिए, हरी डिड नॉट सी ए लायन, मतलब हरी डिड नॉट सी ए लायन, हरी ने शेर नहीं देखा,
हरि ने शेर नहीं देखा। दूसरा लिख लेते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, शी डिड नॉट सी ए जेब्रा, मतलब उसने जेब्रा नहीं देखा। शी डिड नॉट सी ए जेब्रा, तो ये इसमें डिड नॉट आया, तो डिड नॉट आया तो समझ लिए पास्ट टेंस इंफिनिट टेंस का नेगेटिव हो गया। अब उसका हम समझते हैं इंट्रोगेटिव। नेगेटिव तो समझ लिया, अफर्मेटिव समझ लिया, उसका समझते हैं इंट्रोगेटिव। समझते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव क्या होता है तो इसको हम समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार जो होते हैं, पहला क्या होता है, यदि क्वेश्चन वर्ड, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर लगता है उसको हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्लस डिड लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया। यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड के बीच में हो, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में, मतलब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया, कब क्यों कैसे आया हो, तो उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब इसके लिए सबका एक एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में वाई डिड द कारपेंटर, Why did the carpenter made a small chair? बढ़ई छोटा कुर्सी क्यों बनाया, बढ़ई छोटा कुर्सी क्यों बनाया। तो मान लीजिए क्यों बनाया ना, तो पहले बढ़ई छोटा कुर्सी क्यों बनाया, क्यों बनाया। अब देखिए क्यों बनाया, तो हमने बताया क्या है, यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड के, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, तो उसके लिए क्या हम प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इतना, तो वाक्य के बीच में क्यों आया, क्यों कब कैसे, क्यों कब कैसे, तो ये तो हो गया क्वेश्चन वर्ड। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है, तो उसके लिए हमने यह स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। उसके बाद से बढ़ई छोटा कुर्सी क्यों बनाया, तो हमने बनाया है व्हाई डिड द कारपेंटर मेड ए स्मॉल चेयर, व्हाई डिड द कारपेंटर मेड ए स्मॉल चेयर। ये तो हो गया। अब उसको हम समझना क्या है, क्या शब्द से जो वाक्य शुरू होता उसका स्ट्रक्चर क्या होता और उसका एग्जाम्पल क्या था, उसको हम लोग समझते हैं।
यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तब, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तब उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल में क्या होता है। एग्जांपल के लिए अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या तुम्हारा भाई कल दिल्ली गया था, क्या तुम्हारा भाई कल दिल्ली गया था। अब देखिए क्या शब्द से शुरू हो रहा है, क्या तुम्हारा भाई कल दिल्ली गया था। अब देखिए क्या तुम्हारा भाई कल दिल्ली गया था। तो अब देखिए क्या शब्द आ गया, पहले ही हमने बताया क्या है। यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तब, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तब उसके लिए स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद से इसका एग्जांपल का इंग्लिश क्या बनाना है। इंग्लिश में अब देखिए सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे क्या का, तो क्या का इंग्लिश होता है डिड लगा देंगे। डिड योर ब्रदर, ब्रदर नहीं भाई, ब्रदर मीन्स भाई। डिड योर ब्रदर गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली यस्टरडे, मतलब कल, बीता हुआ कल। अब देखिए ये तो हो गया, यह हो गया। और उसका हम इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हमने पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद से हमको पढ़ना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।